हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी के रीडिंग करना। सो गाइस, जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग करनी नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको स्लो रीडिंग कराने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ सके। अगर आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग से रीडिंग करना चाहते हैं तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी जी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परमसुख बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पतरा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो। जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पतरे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या और कुंभीपाक नरक का पास है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्काए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बताओ क्या किया जाए। क्या किया जाए, यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान कर देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख जी मुस्काए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है। धर्म कर्म का नाश हो गया है। श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंख फाड़कर पंडित परमसुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना।
पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा करवा देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है, खर्च को देखती हो, पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा। प्रायश्चित में वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, और 150 रुपया आपके हाथों का मेल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़कर बोले। रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने थोड़ी पतरा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिसरानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये, और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा, और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी
बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात समाप्त भी ना हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। सो गाइज़, ये थी स्टोरी। आई होप आपको ऐसे हिंदी की रीडिंग करना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।